ओके, तो लियो मूवी देखते वक्त शायद आपने ये नोटिस किया होगा, इस सीन में कहा जाता है आईपीसी सेक्शन 103 एंड 106 के मुताबिक पार्थिबन दोषी नहीं है। अब ये सेक्शन 103 एंड 106 है क्या? वेल, लेट मी एक्सप्लेन। आईपीसी सेक्शन 103 कहता है संपत्ति के निजी रक्षा में आप किसी की हत्या कर सकते हो अगर आपके संपत्ति में कोई आग लगा दे या कोई जानलेवा हमला करे जिसमें आपको गंभीर चोट लगने की संभावना है, देन उस केस में आप उसकी जान ले सकते हो। एंड इस सीन में लियो की बेटी उसके लिए एक संपत्ति थी और उस लड़की के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। That's why Leo killed them। और हाँ, ये सब कांड करते वक्त आईपीसी सेक्शन 99 का भी ध्यान रखें। सेक्शन 99 कहता है लाइक कोई अथॉरिटी, लाइक कोई बॉडीगार्ड, अगर आप फैक्ट्री में गंद मचा रहे हो तो उस केस में वो बॉडीगार्ड आके आपको तो मारेगा ही ना। देन उस सिचुएशन में आप उस बॉडीगार्ड को नहीं मार सकते क्योंकि उसका काम ही यही है। एंड आईपीसी सेक्शन 106 क्या है? वेल, ये एक सेल्फ डिफेंस एक्ट है, यानी कि अगर कोई आपके ऊपर नुकीली चीजों से वार करे, लाइक चाकू छुरी से अगर आपके ऊपर कोई वार करे, देन उस केस में आप उसकी जान ले सकते हो। और ध्यान रहे, अगर आपको कोई घुसा मारे या किसी डंडे से आपके ऊपर वार करे जिसमें आपको छोटा मोटा चोट लगे, देन उस केस में आप उसको नहीं मार सकते, वरना पुलिस आके आपकी आरती उतारेगी। और हाँ, ये मारामारी कांड करते वक्त ध्यान रखे आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो। इसका एविडेंस आपके पास होना जरूरी है, अदरवाइज योर स्टेटमेंट विल बी खल्लास। तो पार्थी के ऊपर नुकीली चीजों से वार हो रहा था और ये सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। एंड यस, पार्थी के पास इसका प्रॉपर एविडेंस था। वेल, ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे डिटेल्स है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में मास्टर मूवी की एक सॉन्ग की थीम सुनने को मिलता है और वो सॉन्ग ये था। क्योंकि मास्टर मूवी को लोकेश सर ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी को भी, तो उसका रेफरेंस तो बनता है। वेल, मास्टर मूवी के और भी बहुत सारे रेफरेंस है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, तो अब ये कोई डिटेल तो नहीं है बट मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो कलेक्टर का गेस्ट हाउस था, आप यहाँ पर एक खूंखार डॉग को नोटिस कर सकते हो और इस डॉग के वार्निंग को हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। डिटेल नंबर 2। तो इस सीन में जब ये गन उठाता है, देन यू कैन नोटिस ए बुक हियर, और ये बुक है बॉब बर्ग की विनिंग विदाउट इंटिमिडेशन, यानी कि बिना किसी से डर के जीतना। और ये बुक हमें ये सिखाता है कि अगर आप लाइफ में अच्छे काम कर रहे हो तो जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए उनसे डरिएगा नहीं, बल्कि डट के सामना कीजिएगा और ऐसे ही आप ऑटोमेटिक लाइफ में जीत जाओगे। और ये सिग्निफाई कर रहा था पार्थी के लाइफ को। यू नो कि पार्थी के लाइफ में बहुत सारे खतरे आए थे पर वो किसी से नहीं डरा, चाहे वो खरूस पुलिस हो या एंथनी हो या हेरोल हो। अपना लियो किसी से नहीं डरता, आई मीन पार्थिबन। और अपना पार्थी अच्छा काम करता है यार, मतलब वो लोगों को कॉफी पिलाता है, लोगों को बचाता है। मैं लियो की बात नहीं कर रहा, मैं पार्थिबन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लियो तो लोगों को मौत की घाट उतारता था। आई नो दोनों सेम है बट एक्चुअली सेम नहीं है। तो अपना पार्थी अच्छा काम करता था और किसी से नहीं डरता था, दैट्स व्हाई वो लाइफ में जीत गया था। हो सकता है कि लियो हार गया था क्योंकि वो अपने बहन को और मेरी गर्लफ्रेंड क्योंकि वो अपने बहन को बचा नहीं पाया था। एनीवेज, ये डिफरेंट टॉपिक है जिसके लिए आप मेरा ये वीडियो जाके देख सकते हैं। एनीवेज, तो ये बॉब बर्ग की बुक जो है विनिंग विदाउट इंटिमिडेशन, ये एक्चुअली पार्थी के लाइफ को सिग्निफाई कर रहा था। ओके, तो जब ये मूवी हॉल में चल रही थी तब एक न्यूज बाहर आई थी कि जो जोशी था उसके फोन में पार्थी का नंबर लियो बोल के सेव था। एंड इन दिस सीन यू कैन एक्चुअली क्लियरली सी पार्थी का नंबर लियो बोल के सेव है अगर आप 4K वर्जन देखोगे तो। एनीवेज, तो मुझे लगता है कि ये एक छोटा मोटा मिस्टेक है, क्योंकि अगर जोशी को ऑलरेडी पता है कि पार्थी ही लियो है तो वो यहाँ इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है। एंड आई थिंक इट्स ए मिस्टेक। एनीवेज, लेट इट गो। डिटेल नंबर 3। तो इस सीन में पार्थी की एंट्री से पहले उसके आईज को दिखाया जाता है एंड ये लोकेश सर की स्टाइल है। लोकेश सर हमेशा मेन कैरेक्टर्स के एंट्री से पहले उनकी आंखों को दिखाते हैं। बट नोटिस करने वाली बात यह है, पार्थी की एंट्री आइज दिखा के होती है बट लियो की एंट्री आइज दिखा के क्यों हो रही है? दोनों तो एक ही पर्सन है ना, या नहीं? आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे डिफरेंट कैरेक्टर है भाई इसलिए डिफरेंट एंट्री, सिंपल। बट ऐसा नहीं है। विक्रम मूवी में विक्रम का भी डिफरेंट कैरेक्टर दिखाया गया था बट उसकी एंट्री एक बार ही आई दिखा के हुई थी। बट यहाँ लियो और पार्थी का 2 बार आई दिखा के एंट्री होती है। तो क्या ये सिग्निफाई कर रहा है कि लियो और पार्थी डिफरेंट पर्सन है? वेल, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज है जो ये प्रूव करता है कि लियो और पार्थी डिफरेंट पर्सन है। जैसे जो बुलेट मार्क था, जिस बुलेट को एंथनी ने फायर किया था, वेल वो मार्क यहाँ पर कम्प्लीटली गायब है। एंड ऐसा कोई भी मेडिकल इलाज नहीं है जिससे बुलेट मार्क को मिटाया जा सकता है। वेल, अगर आप और भी थ्योरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो जाके देख सकते हैं। और अगर एंट्री की स्टाइल की बात ही हो रही है
तो हम इटली सर को कैसे भूल सकते हैं। तो इटली सर की जवान में आप नोटिस कर सकते हो वो ना हीरो की एंट्री पहले पैर दिखा के करते हैं और ये उनका स्टाइल है। सभी डायरेक्टर की स्टाइल डिफरेंट होती है। डिटेल नंबर 4, अब ये जो हाइना है ना ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि मेकर्स ने इसके ऊपर 10-15 करोड़ खर्च कर दिया था और इसके डिटेलिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि इस सीन में जब ये हाइना सांस छोड़ रहा था देन वो एक धुएं के फॉर्म में बाहर निकल रहा था और ये विंटर के सीजन में एग्जैक्ट हमारे साथ होता है। जब हम विंटर में सांस छोड़ते हैं तो वो एक धुएं के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो देख सकते हो यहाँ इतने छोटे छोटे डिटेल के ऊपर भी ध्यान दिया गया था। डिटेल नंबर 5, तो इस सीन में ये लोग कलेक्टर को मार देते हैं और इस सीन में सत्या टीवी पे उसी कलेक्टर की डेथ की न्यूज देख रही होती है एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत ने इस चीज को नोटिस कर लिया होगा। डिटेल नंबर 6, तो ये डिटेल मेरा फेवरेट है और इसके लिए आपको लाइक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पार्थी ओ गोरी तेरी जवानी ये सॉन्ग बजाता है एंड पार्थी ने इस सॉन्ग को इस एम्पलीफायर पे प्ले किया था एंड एक्चुअली में ये जो सॉन्ग था यहाँ पर भी इस गाने को एक एम्पलीफायर में ही प्ले किया गया था। बट जो एक्चुअल डिटेल है वो ये है पार्थी यहाँ एक डांस स्टेप करता है और ये सेम स्टेप उस सॉन्ग में भी किया गया था। डिटेल नंबर 7, तो इसमें पार्थी ये जो कागज के रुमाल का होल्डर था या फिर केस था इसको पार्थी उठाता है और इसके मुंह में घुसा देता है और इससे ऐसे मारता है। वेल ये जो मूव था ये एक्चुअली जॉन विक का था जहाँ पर उसने ऐसे ही मुंह में बुक घुसाया था और ठीक इसी तरीके से मारा था एंड यस ये वहीं से इंस्पिरेशन लिया गया था। डिटेल नंबर 8, तो इस सीन में पार्थी ऐसे बैठा हुआ होता है और बैकग्राउंड में सभी चीजें फास्ट फॉरवर्ड में प्ले हो रही होती है और ऐसा कुछ सेम एडिटिंग हमने पहले भी मास्टर मूवी में देखा था क्योंकि ऑब्वियसली दोनों का डायरेक्टर सेम है। डिटेल नंबर 9, ओके तो अगर आप रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हो तो ये डिटेल आपके लिए। इस सीन में पार्थी अपनी बेटी के पैरों में ऐसे सो जाता है और ये रोहित शर्मा के इस वायरल फोटो से इंस्पिरेशन लिया गया था क्योंकि यहाँ फादर और डॉटर के बीच में जो बॉन्ड है वो काफी अच्छे से दिखाई दे रहा है और ये सेम थिंग उन्होंने यहाँ करने का ट्राई किया। डिटेल नंबर 10, तो इस सीन में पार्थी के फेस को कवर कर दिया गया था और फिर वो ऐसे बाहर निकलता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया जब पार्थी के फेस को ढका जा रहा था देन उसके हाथ में आप ये कुल्हाड़ी जैसा कुछ नोटिस कर सकते हो और इसी के मदद से पार्थी बाहर आया था एंड आई थिंक यू डिडंट नोटिस। और नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पार्थी इस मार्तुल के बैक साइड से मार रहा था, मार्तुल यानी कि हैमर, यानी कि पार्थी यहाँ पर फुल एग्रेसिव था और आप ये इम्पैक्ट नोटिस कर सकते हो मतलब पार्थी यहाँ पर इन लोगों को मौत की घाट उतार ही देता। डिटेल नंबर 11, तो इस सीन में पार्थी इस ऑफिसर का गला पकड़ता है और जाके इस पेड़ पे लगा देता है एंड यू कैन नोटिस कि इस पेड़ के पत्ते गिर गए थे जो कि एक्चुअली डायरेक्टर हमें कहना चाहते हैं कि लियो के बाजुओं में कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है यानी कि पावर है एंड यस बहुत है भाई। डिटेल नंबर 12, तो इस सीन में डिसूजा कहता है कि एंथनी का बिजनेस नेशनल से इंटरनेशनल तक फैला हुआ था और डायरेक्टर ने इस चीज का हिंट हमें यहाँ दिया है। आप यहाँ नोटिस कर सकते हो यहाँ कुछ अफ्रीकन और ये अमेरिकन लोग थे यानी कि यस एंथनी का बिजनेस इंडिया के बाहर तक फैला हुआ था। डिटेल नंबर 13, एंड इसी में जब लियो अपने दोस्त से बात कर रहा था देन आप यहाँ ये दासनको का एक जला हुआ बोर्ड नोटिस कर सकते हो और ये दासनको का जला हुआ बोर्ड ये सिग्निफाई कर रहा था कि बाद में जाके ये दासनको फैक्ट्री जल जाएगा। मतलब डायरेक्टर ने ये हमें एक अर्लियर हिंट दिया था, भाई मानना पड़ेगा लोकेश सर को। तो इस सीन में हैरोल्ड पार्थी के पीछे आग लगा देता है पर अपने पार्थी को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि अपना पार्थी है फायर प्रूफ। तो इसलिए तो इस सॉन्ग में कहा जाता है आई एम फायर प्रूफ there's nothing you can do। डिटेल नंबर 15, तो इस सीन में हैरोल्ड पार्थी का ये जो वेस्ट था इसको निकाल देता है। वेस्ट मतलब बनियान, हाँ यही है, आप सर्च कर सकते हो। मतलब पबजी खेलते वक्त जो मैं बोलता हूँ भाई मेरे को वेस्ट नहीं मिला, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को बनियान नहीं मिला या व्हाट द एनीवेज। तो हैरोल्ड पार्थी का ये बनियान निकाल देता है। अब उसने इसलिए निकाला था ताकि वो बुलेट मार्क को नोटिस कर सके जो बुलेट एंथनी ने उसके ऊपर फायर किया था और यहाँ पर वो एक्चुअली झुक के उसी बुलेट मार्क को देख रहा होता है बट उसे 0 बटा सन्नाटा मिलता है। एनीवेज डिटेल नंबर 16, तो यहाँ पर पार्थी आई मीन लियो ये करता है और ये सेम थिंग थालापति ने मास्टर मूवी में किया था। तो मास्टर मूवी के साथ बहुत सारी सिमिलरिटीज है क्योंकि आपको तो पता ही है कि दोनों का डायरेक्टर सेम है तो इसलिए कुछ डायरेक्शंस मिलती है। डिटेल नंबर 17, तो इस सीन में जब लियो गेट बंद कर रहा था तब विक्रम का कॉल आता है और कहता है पहचान कौन। एनीवेज ये तो था ही बट जो एक्चुअल डिटेल है वो ये है थालापति को यहाँ पर चोट लगी होती है क्योंकि यहाँ पर जब हैरोल्ड ने उसे लात मार के गिराया था तब वो ऊपर से ऐसे गिरता है और उसे यहाँ पर चोट लगी थी। दैट्स वाई वो अपना हाथ यहाँ पर रखता है क्योंकि उसे दर्द हो रही थी यार। वैसे जवान का एक मस्त डिटेल बताऊं, वेल जब भी विक्रम बहुतों से फाइट करता है तब वो अपने हाथ में कुछ ले लेता है, ठीक है। अब डायरेक्टर ने ऐसा क्यों किया? डायरेक्टर तो हैंड टू हैंड फाइट भी दिखा सकते थे क्योंकि गाइस देखो मूवी देखते वक्त हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हैं क्योंकि इन रियल लाइफ
20-30 लोगों को एक इंसान नहीं हरा सकता। बट मूवी में हम देखते हैं कि एक हीरो 40-50 लोगों को हरा देता है, और इसलिए तो देखते वक्त हम कभी कहते हैं क्या घटिया दिखा रहा है यार, ये तो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। मैं सुपर ह्यूमंस यानी कि सुपर हीरो की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी बात अलग है। मैं नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो इन रियल लाइफ एक नॉर्मल आदमी 20-30 लोगों को हरा नहीं सकता, ये सच है। बट अगर हम उस आदमी के हाथ में एक हथियार दे दे, लाइक कोई लोहे का डंडा या फिर कुल्हाड़ी जो भी, तो उससे बहुत ज्यादा चांस बन जाती है कि ये एक आदमी 20-30 लोगों को हरा देगा। इसलिए विक्रम जब भी बहुत सारे लोगों से फाइट करता है, तब डायरेक्टर ने उनके हाथ में ये हथियार दिया था, क्योंकि ऐसा फाइट ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और हमें पार्थी का ये ग्रे लुक देखने को मिलता है, और 17 लुक स्थलापति के ऊपर ट्राई किया गया था, और फिर एंड में जाके उन्होंने इसे रखा। एनीवेज ये तो था फैक्ट, बट जो डिटेल है वो ये है, एंथनी का भी सेम ऐसा ग्रे लुक था, क्योंकि ऑब्वियसली एंथनी लियो का फादर है। और ये जो सीन था जहाँ पर सत्या लियो का कुछ झलक देखती है, वहाँ पर अगर आप लियो के फेस में ध्यान से नोटिस करोगे तो देख सकते हो, तब लियो का आधा फेस पूरा रेडिश था, जो कि लियो के वायलेंस साइड को सिग्निफाई कर रहा था, और ये जो साइड है ये पार्थिवन के शांत साइड को सिग्निफाई कर रहा था। और इस साइड में आप थोड़ा बहुत ब्लड को नोटिस कर सकते हो, जो कि ये सिग्निफाई कर रहा था कि पार्थिवन भी थोड़ा बहुत वायलेंस है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा, लियो की तरह बहुत ज्यादा नहीं बस थोड़ा, जिसको हमने ऑब्वियसली नोटिस किया। एंड ये जो फाइट सीन था ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस था, और यहाँ पर पार्थिवन एक टाइम के लिए भूल जाता है कि मैं पार्थिवन हूँ, लियो नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर इसको ऐसे मारता है, और ऐसा सेम मूव उसने यहाँ पर किया था, और इस टाइम पे वो लियो था, और वो ये भी भूल गया था कि मैं स्मोक नहीं करता, इवन मुझे उसके स्मेल से भी नफरत है। बट यहाँ पर वो एक्चुअली स्मोक कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन बहुत इंटेंस था। लियो का पार्ट 1 जरूर से जाकर देखना, और टाइगर 3 और जवान का भी डिटेल वीडियो चैनल पे है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान, जय हिंद।